नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल हूँ। मैं एक जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं बीएल कपूर में सीनियर कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा हूँ और दिल्ली में करीब 14 सालों से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वेलकम टू नवभारत टाइम्स चैनल। आज हम चर्चा करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स एक काफ़ी कॉमन बीमारी है और मुझे यकीन है आप सभी लोगों ने अपेंडिक्स के बारे में ज़रूर अपने परिजनों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से सुना ही होगा। कभी ना कभी आपकी फैमिली में किसी ने अपेंडिक्स का जिक्र या उसका इलाज जरूर कराया होगा। तो आइए समझते हैं अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि हमारे आंतों का एक हिस्सा है जो कि एक्चुअली इंसानों के अंदर बहुत ज़रूरी ऑर्गन नहीं है, या रादर बिल्कुल भी ज़रूरी ऑर्गन नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ये एनिमल्स में यानी कि हमारे पूर्वजों में तो ज़रूरी था कि कुछ इसका रीज़न रहा है इसको बनने का, लेकिन एवोल्यूशन के साथ ह्यूमंस के अंदर इसकी ज़रूरत खत्म हो गई है। तो ये बस जस्ट वहाँ पड़ा रहता है, कोई इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ज़रूर है। 100 में से एक आधे आदमी को ये बीमार कर देता है। तो ये बीमार कैसे करता है? होता ये है कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स के बैक्टीरिया हैं, जो कि इंटेस्टाइन्स में नॉर्मली भी लाई करते हैं या नॉर्मली भी इन्फेक्शन के थ्रू आ सकते हैं खाने पीने से, वो इस अपेंडिक्स जो कि इंटेस्टाइन का एक हिस्सा अलग पड़ा हुआ है उसमें चले जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। अब ये अपेंडिक्स का इन्फेक्शन जब पैदा होता है तो ये इतनी इजीली क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि अपेंडिक्स एक ऐसा हिस्सा है इंटेस्टाइन का जो बाहर निकल रहा है। उसका कोई कॉमन एंट्री एग्जिट आसानी से नहीं है जिससे कि वो बैक्टीरिया पॉटी की तरह बाहर निकल जाए। इसी कारण अपेंडिक्स का इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और कुछ लोगों में, सब लोगों में नहीं लेकिन कुछ लोगों में, ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपेंडिक्स फट जाता है। अगर अपेंडिक्स फटता है तो अपेंडिक्स का जहर यानी कि उसका पस पूरे पेट में और फिर शरीर में फैलने लगता है, जो कि बहुत ही ट्रिकी और जानलेवा सिचुएशन हो जाती है। इस सब से बचने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम अपेंडिक्स को कैसे डायग्नोज करें और उसका समय से इलाज करें। अपेंडिक्स हमारे शरीर के राइट साइड के निचले हिस्से में होता है, नाभि से थोड़ा नीचे और राइट साइड पे होता है। अपेंडिक्स का दर्द यूजुअली नाभि के हिस्से में शुरू होता है और 24 घंटे में राइट साइड में लोकलाइज हो जाता है। ये दर्द बहुत सीवियर होता है और नॉर्मल दवाइयों से यूजुअली नहीं मानता। पेशेंट्स को इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं और दर्द में काफ़ी तड़पता है मरीज। तो अगर आपको यदि इतना सीवियर पेन जो कि एबनॉर्मल आपको लगे कि पहले कभी ना हुआ हो, नाभि में या राइट साइड में हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। दर्द के साथ ज़्यादातर मरीजों में बुखार भी आता है, उल्टी करने का मन होता है, भूख नहीं लगती। ये भी अपेंडिक्स से सिम्टम्स है। ऐसा कोई भी सिम्टम आपको हो तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। ज़्यादातर डॉक्टर पेट के हाथ तक के ही भाप लेंगे कि अपेंडिक्स की शिकायत हो सकती है। उसके आगे फर्दर टेस्ट करवाएंगे जैसे कि अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट, और यदि उसमें अपेंडिक्स आता है तो उसकी सर्जरी करी जानी चाहिए। अपेंडिक्स की सर्जरी जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर रहता है, उससे उसके एक्सप्लोड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर यदि अपेंडिक्स एक्सप्लोड हुआ तो ऑपरेशन थोड़ा बड़ा मेजर हो जाता है, सारी सफाई वगैरह करनी पड़ती है और कभी कभार उसमें दिक्कत ज़्यादा आती है, पेशेंट को ज़्यादा समय तक अस्पताल में भी रहना पड़ जाता है और थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इन सब से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर यदि आपको कुछ ऐसा अनयूजुअल पेन होता है पेट में तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, उनके थ्रू इन्वेस्टिगेशन कराएं और यदि वो सलाह दें तो अपेंडिक्स की जल्द से जल्द सर्जरी कराएं। ऐसा दर्द होने पे डरे ना, सिर्फ ये जानें कि अपेंडिक्स हो सकता है, अपेंडिक्स एक ट्रीटेबल बीमारी है, उसका तुरंत इलाज करें, दर्द को निग्लेक्ट ना करें, उसको बढ़ने ना दें। अगर समय से अपेंडिक्स का इलाज मिलता है तो अपेंडिक्स का इलाज पूरा अच्छे से हो जाता है, वो जानलेवा नहीं होता और पेशेंट 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ऑफिस ज्वाइन करने लायक हो जाते हैं। लेकिन की पॉइंट यही है कि समय से इलाज मिलना चाहिए। व्यक्ति घर पे ज़्यादा समय वेस्ट ना करे, हल्का सा भी चिंदेह होने पे, राइट साइड में दर्द होने पे डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से चले। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो अपेंडिक्स से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उनका जवाब देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।